हेलो दोस्तों, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी की जो आपकी पूर्ण परीक्षा होनी थी उसका सॉल्यूशन। तो देख लीजिए आप, यह है पहले क्वेश्चन और इसके ये आंसर हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको ये इसका बायोलॉजी का फुल सॉल्यूशन मिल सके। और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए, दूसरे का, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। कुछ इस प्रकार आपको आंसर दिए हुए हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ साथ में, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्टों के यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। ये सातवें का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक आता है आपका 2। तो यहाँ पर आपको आंसर देखना है। ये कुछ इस प्रकार आंसर आपको दिए हुए हैं, नंबर वाइज नंबर आपको आंसर दिए हुए हैं, बिल्कुल सटीक आंसर दिए हुए हैं और बिल्कुल सही सही आंसर दिए हुए हैं। तो यदि वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों में अपने में शेयर कर देना है। तो आपका अगला आता है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है क्या क्या। चौथे क्वेश्चन में आपको, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये दूसरे का आंसर है, ये तीसरे का है और ये चौथे का है। उसके बाद में पाँचवें का आंसर ये रहा, छठवें का ये रहा और सातवें का ये रहा। उसके बाद में अब ये पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए आप, लैंगिक, अलैंगिक और लैंगिक। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको भी अच्छे से कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले छठवें क्वेश्चन पर। छठवें क्वेश्चन है आपका, स्वपरागण परपरागण में अंतर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अंतर तो आप जानते ही हो कि हमेशा इंपॉर्टेंट होते ही है, भले बोर्ड परीक्षा या नॉर्मल परीक्षा, तो अंतर तो आपके आते ही हैं, तो अंतर तो आपको कर ही लेना है। अब ये सातवां क्वेश्चन है, अपराकिक कार्य। तो इसको देख लीजिए अच्छे से। अब आठवां क्वेश्चन ये रहा आपका। तो आपको आठवां क्वेश्चन में ये इतना कुछ लिखना है, लिखने के बाद आपको एक इस प्रकार का डायग्राम बनाना है, तो आपका आठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो नौवां क्वेश्चन देख लीजिए। तो नौवां क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, लिखने के बाद आपका नौवां क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन में ये कुछ आपको दिया हुआ है, तो इसके 2 गुण लिखना है, तो प्रभाव, सॉरी, तो ये आपके प्रभाव कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको 11 क्वेश्चन देख लीजिए। तो 11 क्वेश्चन में आपको मनुष्य में विषाणु जनित 2 रोग निम्न है, तो यानी कि विषाणु जनित जो रोग होते हैं ना, वो लिखना है। तो ये रहे आपके 2 रोग, यानी कि 3 रोग दे दिए इसमें, तो आप 2 चाहो 2 लिख दो, 3 चाहो 3 लिख दो, आप जैसा चाहो, ठीक है। उसके बाद में आपको, ये आपका 12वां क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा है, अब दिखने लगा होगा, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिए, ठीक है। 12वां क्वेश्चन अब होता है 13 क्वेश्चन आपका, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। तो ये देख लीजिए, कुछ इसी प्रकार आपका आंसर दिया हुआ है, तो अंतर तो आपको कर ही लेना है। और मेरी एक राय भी है कि आप इस पेपर ऐसा मत समझ लीजिए घर पेपर हुआ है तो कुछ नहीं है, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से कर लेना है इनको भी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, तो इसको भी आप कर लीजिए। अब आता है 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन में आपको ये यहाँ पर ये लिखना है कुछ इस प्रकार से, और लिखने के बाद में ये लिखना है। लिखने के बाद में आपको यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 16वें क्वेश्चन में आपको इतना कुछ लिखना है। ये सब लिखने के बाद आपको इसमें एक चीज़ और लिखनी है, ये लिखने के बाद ये आपका 16वां क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी आपको लिंग अनुपात ये बारे में लिखना है। उसके बाद में अब आता है आपका 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन में आपको डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना है, तो आप लिख दोगे, मुझे पूरा यकीन है आप कि इसको देखोगे और अच्छे से लिख दोगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके डीएनए और आरएनए में जो अंतर है, ये आपके केमिस्ट्री में भी है, तो इसको आप याद भी कर लोगे, हो सकता है आपको याद भी हो। अब आता है 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन में पीसीआर का पूरा नाम जो आपको लिख देना है। लिखने के बाद में आपको इनके 3 चरणों में संपन्न होती है ये अभिक्रिया जो कुछ भी है, तो ये संपन्न हो जाएगी आपको 3 चरणों में। इस प्रकार आप संपन्न कर दोगे इसको, जैसे कि इसने किया है। संपन्न करने के बाद में आपको 19वां क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप 19वां क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा अथवा में। तो आपको अथवा का क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, अथवा का क्वेश्चन लिखना है। लिखने के बाद में आपको ये कुछ इस प्रकार ऐसे आपको कॉपी में लिख देना है, ठीक है। इसने तो ऐसा कर दिया है कि इनको बीच बीच में लिखा है, लेकिन आप मानो तो आप तो यहाँ पर ऊपर ही लिखना, ऊपर को ऊपर चढ़ा कर, क्योंकि ऐसे तो इंग्लिश लिखी जाती है, हिंदी नहीं, ठीक है। नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसे लिखोगे ना तो हो सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में नंबर भी कट जाए, तो ऐसा नहीं लिखना है, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। और ये करने के बाद 19वें क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ चित्र भी बना देना है, उल्टे सीधे त्रिभुज, ठीक है।
उसमें कुछ नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है स्कूल और जमा कर कर आना है। और जमा करने से पहले आपको एक काम और करना है कि हमारे चैनल को जो लाल बटन दिख रही है उस पर क्लिक कीजिए और जो एक घंटी दी हुई है उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।